हबीबपुर इलाके में सागर हिजामा के दूसरे ब्रांच का इफ्तिताह एक पुरबकार तकरीब के साथ अमल में आया। इस मौके पर भागलपुर जिला एथलेटिक एसोसिएशन के सदर और मारूफ सामाजिक कारकुन जेड हसन, डिप्टी मेयर सलाउद्दीन एहसन, हिलाल सोहेल, हारिस, फरीद अहमद खान, मोहम्मद तबरेज अहमद, टिंकू, सरपंच इब्रार हुसैन बेला, हुमायूं, डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन, सैयद मोहम्मद फैसल, आफ्ताब नबी, शिशुपाल यादव, मास्टर रूमी और डॉक्टर गजनफर समेत कई मुअज्जिज शख्सियात मौजूद थी। तकरीब का आगाज फीता काटने की रस्मी कार्रवाई से हुआ, जिसके बाद मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने खिताब किया और आयुर्वेद इलाज की अहमियत पर रोशनी डाली। सागर हिजामा के प्रोपराइटर डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन ने अपने खिताब में कहा कि आयुर्वेद इलाज सदियों पुराना और मुअस्सिर तरीके इलाज है, जो मरीजों को जल्द आराम पहुंचाता है और किसी किस्म की साइड इफेक्ट का बास नहीं बनता। उन्होंने मजीद कहा कि इनका पहला क्लिनिक असाननपुर में वाक़ है और वहां मरीजों की बढ़ती हुई तादाद और अस्पताल की शदीद जरूरत को पेश नजर दूसरा ब्रांच हबीबपुर में खोला गया है। इनका कहना था कि इस क्लिनिक में मरीजों की तमाम जरूरी सहूलियात मुहैया की जाएंगी ताकि वो बेहतर इलाज से मुस्तफीद हो सके। इस मौका पर जेड हसन ने कहा कि डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन हिजामा और आयुर्वेदिक तरीके इलाज में महारत रखते हैं और इनकी खिदमत इलाके के लिए नहायत मुफीद साबित होगी। उन्होंने मजीद कहा कि आयुर्वेद तरीके इलाज कुदरती और महफूज है, जिसमें किसी किस्म की रिएक्शन का खदशा नहीं होता। डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सागर आयुर्वेद मुस्तकबिल में नुमायां कामयाबी हासिल करेगा, क्योंकि आज भी बहुत से लोग कुदरती इलाज को फौकियत देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके में सेहत की सहूलियात में इजाफा एक खुश आइन कदम है। हिलाल सोहेल ने कहा कि डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन ने सागर आयुर्वेदिक क्लिनिक खोलकर इलाके के बाशिंदों को बड़ी राहत दी है। जड़ी बूटियों की कुदरती इलाज से आप यहाँ के लोग भी बखूबी इस्तेफादा कर पाएंगे। देखिए आपकी आवाज के साथ कमर अमान की खुसूसी रिपोर्ट। ये उसका एक्सटेंशन ब्रांच है, क्योंकि मेरा पेशेंट का बहुत बड़ा तादाद इस तरफ से आता है, बौंसी, दुमका, गुड्डा, आपके अमरपुर, बांका। तो लोगों को रेलवे लाइन पार करने में बड़ी दिक्कतें होती थी, तो इसलिए हम लोगों ने प्लान करके तो उसी का एक सेकंड ब्रांच सागर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वो भी है, सागर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ये भी है। क्या क्या खुसूसियात हैं इसमें? आयुर्वेद का से जो पंचकर्मा जुड़ा हुआ चीज है, तो उस पंचकर्मा का पांचों क्रिया यहाँ किया जाता है और फुल्ली आयुर्वेद से ही हर पुराने और असाध्य रोगों का इलाज यहाँ किया जाता है। तो ये जो है, जो आप अपने पेशेंट को सहूलियात दे रहे हैं, तो खुसूसी तौर पर क्या है? खुसूसी तौर पर ये आयुर्वेद का जो पंचकर्मा चीज है, बस इसको हम लोग उसी चीज को इम्प्लीमेंट किए हैं। मुझसे पहले सर यहाँ बिहार में रक्त मोचन विधि कोई नहीं करता था। ये पंचकर्मा है क्या? पंचकर्मा में 5 क्रिया होता है। एक नस, जिससे नाक के द्वारा दवा डालना, एक बमन, उल्टी के द्वारा, पेट के मुंह के द्वारा दवा डालना, एक विरेचन, जो पैखाना के रास्ते के द्वारा दवा डालना, एक बस्ती, कहीं पर लेप लगाना, जैसे घुटना में, पेट में, गर्दन में, एक है रक्त मोचन, जिसको हिजामा कहते हैं। वो आयुर्वेद का बहुत प्राचीन विधि है। बिहार में 5 साल 6 साल पहले कोई नहीं करता था हिजामा, वो मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे रक्त मोचन क्रिया। लोग जानते भी नहीं थे, यहीं से बहुत लोग सीख करके बिहार के डिफरेंट जगह में, इवन के यूपी मध्य प्रदेश से भी डॉक्टर्स आए हमारे यहाँ सीखे। अब मैंने उसको सिखाया कि आयुर्वेद का एक हमारे प्रचलन बढ़े और इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे आम। बड़ी बड़ी बीमारियां आ गई हैं जिसमें कि आम हो गया है, जैसे कि हार्ट अटैक, तो इसके लिए क्या उपाय आपका? देखिए, जो हार्ट अटैक की बीमारी है या जो भी नई बीमारी की बात करते हैं, ये सारा बीमारी लाइफ स्टाइल चेंजिंग की वजह से हुआ। आप सुबह का दिनचर्या से लेकर शाम के दिनचर्या तक जो आप एक्टिविटी करते हैं, वो आयुर्वेद और स्वास्थ्य के विरुद्ध है। जैसे आप सुबह उठते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, वो आयुर्वेद के विरुद्ध है। वहीं से आपने आयुर्वेद को कुल्ला करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद चाय पिया, फिर उसके बाद आप फास्ट फूड लिए, फिर मैदा का बिस्किट खाएं। ये दिनचर्या जैसे जैसे दोपहर हुआ, फिर शाम हुआ, फिर रात में खाना खा करके आप सो गए, तो ये जितना भी बीमारी नया आया, चाहे वो किडनी फेलियर हो, हार्ट फेलियर हो, या जो भी बीमारी हो, ये सब लाइफ स्टाइल चेंजिंग की वजह से आया। अगर हम अभी भी 100 साल 50 साल पुराना लाइफ स्टाइल लेने लगे, तो ये बीमारियां हमें नहीं सड़ सकती। क्या मैसेज देना चाह रहे हो आप? पूरी तरह से नेचुरोपैथिक की तरफ आइए, प्राकृतिक से जुड़िए और प्राकृतिक से इलाज कराइए।
सर आज आपने उद्घाटन किया, क्या कहना चाहेंगे इस पद्धति के बारे में? इस एरिया में जो डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब ने ये किया है तो यहाँ की जनता इससे तो जरूर लाभान्वित होगी। और डॉक्टर साहब ने जब इस जगह का चयन किया, यकीनी सी बात है इनके पेशेंट उस पार टाउन की तरफ आने में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा, तो इसलिए एक सेंटर को और बढ़ाया और इस जगह को चुना, हबीबपुर चौक को। ये बहुत ही अच्छी जगह है, चौक पर है और आने जाने वाले पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होगी। और हम समझते हैं कि इमरजेंसी में ये 24 घंटा सेवा देने का कोशिश करेंगे और यहाँ की जनता इसका लाभ। आवाम को क्या कहना चाहेंगे? आवाम को जब देखिए इनकी पद्धति जो सबसे पुरानी आयुर्वेदिक इलाज बहुत पुराना था या यूनानी जिसको भी कह लीजिए, तो ये दवा जो बीमारी पहले इसी से इलाज होता था। आज तो बहुत डेवलपमेंट हो गया, तरह तरह का ये हो रहा, लेकिन हम लोग के जीवन स्टाइल को बदलने के कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया। हम समझते हैं कि अगर इस इलाज की तरफ हम आएंगे और जीवन शैली भी हम पुराने ढंग से ये करेंगे तो जरूर बीमारियों में कमी आएगी और लोग जो जिंदगी कम होती जा रही है उसकी लंबी उम्र। इस इलाके में हॉस्पिटल नहीं है, ना सेहत का कोई साधन है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब और डॉक्टर मिसेस नसरीन अहमद साहब जो इनकी मिसेज हैं, इनको सबसे पहले शुभकामना और बधाई कि आपने सागर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और ये हबीबपुर चौक पे आपके द्वारा एक नया सागर हिजाब थेरेपी सेंटर और जो भी जिन्होंने बताया कि पंचकर्मा विधि से ये इलाज करते हैं। तो हम लोग आयुर्वेद का मतलब पहले के ज़माने में हम लोग के गांव घर में हमारे बूढ़े पुराने लोग जब कभी तबीयत खराब हो तो आप नीम का पत्ता पी लें, तो आपको जड़ी बूटी से इलाज कर लें। इस बीच में फिर आयुर्वेद का प्रचलन अगर पूरे भारत में हुआ तो बाबा रामदेव ने उसको प्रारंभ किया और फिर लोग आयुर्वेद को जानने लगे कि भाई आयुर्वेद है क्या चीज़, और उसके द्वारा बनाए बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने यूज़ भी किया और आम लोग यूज भी कर रहा है। तो मैं तो कहूँगा जैसे डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब ने बताया कि बिहार के अंदर जो थेरेपी इन्होंने बताया खून की, ब्लड थेरेपी की बात, रक्त मोचन थेरेपी इन्होंने प्रारंभ किया, तो भाई ये शहाबुद्दीन साहब तो बिहार के बाबा रामदेव हैं। मैं तो यही कहूँगा इनको, और हमारी शुभकामना है कि ये नेचुरोपैथी से जो इलाज करते हैं, जो प्रकृति के साथ जुड़ के आम आदमी जो हमेशा रहा और जो दिनचर्या प्रकृति के हिसाब से, क्योंकि हम भी एक जीव है, हम भी एक जंतु है, हमारी भी प्रकृति पर उत्पत्ति हुई है जैसे अन्य चीजों की उत्पत्ति हुई है। और एक चीज हम इसमें जोड़ना चाहता हूँ, आदमी को छोड़ के आदमी और वो भी पालतू मवेशी जो हम लोग के संपर्क में आया, जैसे गाय भैंस बकरी जिसको या चिड़िया जो हम लोग के संपर्क में आया, इतने चीजों को मनुष्य और मनुष्य के संपर्क में आने वाले जीव जंतु को छोड़ के पूरी दुनिया में लाखों प्रजाति हैं। उस प्रकृति के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, लेकिन वो हमसे भी आज स्वस्थ है। सांप को देख लीजिए, टाइगर को देख लीजिए, मछली को देख लीजिए, कोई हॉस्पिटल नहीं है उसके लिए। तो इसका मतलब यह है कि प्रकृति के हिसाब से वो जीवन अपना जी रहा है। तो शहाबुद्दीन साहब का यही संदेश है कि प्रकृति के हिसाब से जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, और जो अभी मॉडर्न युग में बहुत सारे चीज आ रहे हैं हमारे सामने, खाने के सिस्टम, पीने के, फास्ट फूड या अन्य चीजें, वो सारे चीज को माइनस करते हुए अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं और स्वस्थ हेल्थ में ही, स्वस्थ जीवन में ही आपका स्वस्थ समाज बनेगा, तो ये बहुत बड़ा चीज है। ये हॉस्पिटल सागर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इतने पिछड़े इलाके हबीबपुर में, मुफस्सिल इलाके में होना, और दोनों पति पत्नी इसमें पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से यहाँ सेवा करेंगे, ये पूरी उम्मीद है हमको डॉक्टर साहब से। और जैसा बताया इन्होंने एक दिन पहले अभी 150 लोगों का मुफ्त में इलाज किया। हम इनको आग्रह करेंगे, हम इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कम से कम 15 दिन में मुफ्त इलाज भी करें, ताकि गरीब गुरबा का इलाज हो इस इलाके में और लोग आयुर्वेद के प्रति सजग हों और लोगों को उसका लाभ मिले। पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? ये पैगाम क्या देना? पैगाम यही है कि डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब और इनकी मैडम नसरीन साहबा, ये दोनों आदमी जिस उद्देश्य से इस जगह हॉस्पिटल खोले हैं
पूरे भागलपुर ही नहीं बल्कि बांका, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, मधेपुरा जो आसपास के जितने भी रोगी हैं जो कि पुराने बीमारी से, हड्डी नस की बीमारी से परेशान हैं, जिनका कहीं इलाज आयुर्वेद में नहीं हो रहा है, एलोपैथ में नहीं हो रहा है, अन्य जगह से परेशान है, वो निश्चित रूप से यहाँ पे आएंगे और उसका निदान होगा। ये एक संदेश है आम लोगों के लिए, सभी लोग इसका लाभ लें और शहाबुद्दीन साहब पूरी ईमानदारी निष्ठा से उसका इलाज करें, यही हमारा संदेश है और ये इनको शुभकामना है इसके लिए।